हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल भी कह सकते हैं। और ये हमारे सीबीएसई और साथ ही साथ में जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ में एग्री करते हुए होनी चाहिए। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12-13 रूल्स जो थे 13-14 उन रूल्स को राइट किया है ताकि हमें ज़्यादा घूमना भी ना पड़े और हम इजीली मतलब उन चीज़ों को कर पाए। तो हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट जो हमारा रूल कॉन्सेप्ट है ये तो कि क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यानी कि ही, सी, राम, इट सिंगुलर है, एक को डिनोट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। और दे, बॉयज एंड स्टूडेंट जो है वो प्लूरल है और इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज हुई। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है, जब उसमें एस या एस लगाया जाता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। बट नाउन में अपोजिट होता है। नाउन के अंदर विदाउट एस वो सिंगुलर है और जब उसमें एस ऐड कर दिया जाता है, ई एस आई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। ही, सी, इट वर्ब की फर्स्ट या एस या एस लगाया जाता है, आई यू वी दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब बात आती है कि हमारे इसके रूल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज द फाइंड द रियल सब्जेक्ट। आपको रियल सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। रूल नंबर 1 कहता है इग्नोर वर्ड्स फ्रेजेस बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ फ्रेजेस आए हैं, कुछ वर्ड्स आए हैं, उन्हें इग्नोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स ब्लैंक गुड, तो यहाँ पे मेरा मेन सब्जेक्ट जो है क्वालिटी है और क्वालिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से इसमें हम इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द बॉक्स ऑफ द चॉकलेट्स। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बॉक्स की हो रही है, सो दैट्स वाई यहाँ पे इज हैवी का यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, अब यहाँ पे बात किसकी, क्लास की नहीं हो रही है। क्लास इंटेलिजेंट नहीं, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ब्लैंक रेडी, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड रूल देखते हैं, ईच और एवरी। हालांकि इसको हमने प्रोनाउन वाली क्लास में भी किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डीपली करेंगे। क्या कि ईच एवरी के साथ में जब सिंगुलर वर्ब आए, सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन इसके साथ में जब ईच ऑफ लग के आएगा तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब तब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब इसमें जो एरर्स बनते वो किस तरीके से बनते कि मैंने देखा कि भाई ईच के साथ में ना बॉयज भी आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा दूंगी तो मेरा वो गलत हो जाएगा। और ईच ऑफ द बॉयज के अंदर मैं देखूं बॉयज लगा हुआ है, मैं वहां पे हैव लगा दूंगी तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि ईच स्टूडेंट इज रेडी, एवरी बॉय हैज ए बुक। क्या कहा, ईच एवरी प्लस में सिंगुलर नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जाम ट्रैप कैसे होता है कि ईच ऑफ द बॉयज, अब बॉयज जो है वो तो प्लूरल आएगा, ऑफ द जब लग के आएगा तो आपको नाउन क्या करना है, प्लूरल यूज करना है, बट वर्ब तब भी सिंगुलर ही रहनी है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रॉट देयर बुक्स। नेक्स्ट आता है, कहता है कि रिमेंबर रखना है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ईच ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन बट प्लस में सिंगुलर वर्ब। ईच और एवरी के साथ में आपको हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर लगानी है, बट अगर ईच के बाद में सीधा नाउन आता है तो वो सिंगुलर नाउन रहेगा, अगर ऑफ द लग के आता है तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है रूल नंबर 3 कहता है ईदर या नीदर। अब ईदर या नीदर के अंदर क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर ही वर्ब होती है। क्यों होता है भाई, हम क्यों नहीं कह सकते ईदर आंसर्स। ईदर आंसर्स क्यों, क्योंकि ईदर मतलब दो में से कोई एक आंसर की बात हो रही है और नीदर वाई मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। सो दैट्स वाई ईदर और नीदर के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ईदर आंसर इज करेक्ट, नीदर बॉय इज प्रेजेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आता है हमारा ईदर और नीदर नोर। अब इसमें क्या होता है कि हम जो सब्जेक्ट देखते हैं वो ब्लैंक से पहले का नियरर, जैसा कि मैंने लिखा वर्ब एग्री विद द नियरर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नियरर किसके, वर्ब के। अब मैंने कहा ईदर राम
और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक्स कमिंग। तो मेरा जो नियरर सब्जेक्ट है वो कौन है? हिज फ्रेंड्स। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? आर कमिंग। बट इन द सेकेंड सेंटेंस नीदर हिज फ्रेंड्स नोर राम। तो यहां पे मेरा मेन सब्जेक्ट कौन है? राम। सो दैट्स वाई यहां पे हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल आ जाता है हमारा कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन ए एंड बी, कोई भी नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, अगर वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो हमें उसके साथ में वर्ब क्या यूज करनी है? प्लूरल यूज करनी है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। टी एंड कॉफी आर पॉपुलर। दोनों अलग अलग चीजें। अब इसमें एक चीज, यानी कि ये मैंने एक साथ ही समझाने के लिए कर दिया, इनको अलग अलग रूल्स भी बना सकते थे। यहीं पे हम एक बात समझेंगे कि जब टू नाउन्स एक ही पर्सन को, एक ही थिंग को रेफर करता है, एक ही एनिमल को रेफर करता है, तो हमें क्या करना है? सिंगुलर नाउन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे द पोइट एंड फिलोसफर। अब वही बंदा तो पोइट है और वही बंदा फिलोसफर भी है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे इज डेड। वहीं पे अगर मैं कहूं द पोइट एंड द फिलोसफर, इस टाइम पे पोइट कोई और है, फिलोसफर कोई और है, तो यहां पे मैं कहूंगी आर डेड, यानी दोनों ही। तो यानी कि जब आर्टिकल्स का यूज दोनों नाउन के साथ किया जाए तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्संस। लेकिन जब एक के साथ में लगता है, फर्स्ट वाले के साथ में, तो दैट मीन्स दोनों पर्सन एक ही व्यक्ति है। इसके अंदर जो ट्रैप होता है, क्या होता है कि ब्रेड एंड बटर, ये एक डिश है, ब्रेकफास्ट के लिए यूज की जाती है। ऐसी राइस एंड करी, ठीक है, तो ये एक चीज को डिनोट करते हैं। तो जब ये एक ही चीज को डिनोट करें तो उसके लिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम राइस अकेले खा रहे हैं, कड़ी अलग से खा रहे हैं, नहीं, वो दोनों एक साथ ही खाई जाती है। ब्रेड एंड बटर के अंदर भी ब्रेड और बटर साथ में लगा के खाते हैं। सो ये एक डिश बन जाती है, इसलिए इसके साथ में हम इज का यूज करेंगे एंड होने के बावजूद भी। क्लियर? नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, जैसा कि आपके सामने कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखे हुए हैं, टीम हो गया, फैमिली हो गया, कमिटी, ज्यूरी, क्लास, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ये यूजुअली क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कब? जब ये एक होल यूनिट के रूप में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टीम इज विनिंग, यहां पे पूरी टीम एक साथ खेली और जीत गई। द फैमिली इज हैप्पी, एक ज्वाइंट फैमिली की बात होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये टीम, ये जो क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स सेपरेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम आर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड। अब डिवाइड हुआ तो यानी कि वो बट गए, आपस में बट गए, तो उस टाइम पे हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? आर इन देयर ओपिनियंस, यानी कि उनके अलग अलग ओपिनियंस हो गए। तो यहां पे हमें क्या देखना है? कॉन्टेक्स्ट देखना है कि वो एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है या अलग अलग। द जूरी द जूरी गिव्स इट्स वर्डिक्ट, यहां पे वो एक यूनिट के रूप में। एंड द जूरी वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो दैट टाइम पे क्या हो गया? वो अलग अलग हो जाते हैं। उस टाइम पे हम वर का या आर का या हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सम, ऑल, मोस्ट एंड हाफ। ये भी हमने किस टाइम में किया था? जब हमने प्रोनाउंस किए थे उस टाइम पे किए थे इनको भी, कि इसमें कहता है वर्ड डिपेंड्स ऑन द नाउन आफ्टर ऑफ। ऑफ के बाद में जो हमारी क्या आती है? नाउन आता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब की यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन होगा तो इनके बाद में हमेशा किसका यूज किया जाता है? प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, तो वह भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द वाटर इज डर्टी, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आप बताएंगे कि इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, कि यहां पे हम क्या फिल करेंगे अगर आपको रूल समझ में आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या है? सम, ऑल, मस्ट, हाफ ऑफ प्लस नाउन वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन, कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। इसमें सिंगुलर कौन आता है? जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वन ऑफ। वन ऑफ के अंदर यहाँ पे तीन बातें कही गई है। पहला कहता है कि वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद में हमेशा नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। वन ऑफ द बॉयज अब्सेंट, तो इज अब्सेंट, लेकिन वन ऑफ द बॉयज के साथ में जब हु लग के आ जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यहां पे हमने यूज किया प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहां पे हु जो है वो डिनोट कर रहा है किसको?
बॉयज को। नेक्स्ट, द ओनली वन ऑफ द बॉयज की बात होगी तो उस टाइम पे सिंगुलर, चाहे हु आ जाए लेकिन ओनली आ गया तो वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगी, प्लेज क्रिकेट। क्लियर। नेक्स्ट रूल है कि जीरंड और इन्फिनेटिव, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम वर्ब्स के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे। जीरंड और इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट होते हैं और ये एज ए सेंटेंस में नाउन काम करते हैं। तो नाउन काम करते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा जीरंड इन्फिनेटिव जो है वो जब एज ए सब्जेक्ट काम करता है तो उसके अंदर जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे स्विमिंग, स्विम एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लग गया तो वो एक नाउन बन गया और स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है। नेक्स्ट, टाइटल और नेम, अगर किसी बुक का नाम दे रखा है, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर का नाम है, किसी मूवी का नाम है जो प्लूरल में खत्म हो रही हो, तो उस चीज पे हमें ये नहीं देखना कि इसके अंदर एस लगा हुआ है तो हम इसमें आर लगा दें, नहीं। फॉर एग्जाम्पल गुलिवर ट्रेवल्स, आई नो इतनी सारी बुक्स के नाम याद नहीं रहेंगे हमें, लेकिन आप आगे देखेंगे ए फेमस बुक, तो इसमें अपने आप क्लियर हो रहा है कि गुलिवर ट्रेवल्स जो है एक बुक का नाम है। सो दैट्स वाई हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। अरेबियन नाइट्स इज। नेक्स्ट आता है सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये दिखने में तो प्लूरल होते हैं और ये वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं क्योंकि दो चीजें होती हैं इनके अंदर। जैसे स्पेक्टिकल्स जो है उसमें दो है, ट्राउजर्स में दो लेग्स होती हैं, तो लाइक दैट। दीज नाउन्स आर जनरली प्लूरल और टेक्स प्लूरल वर्ब्स। मैंने कहा माई ट्राउजर्स आर न्यू, बट जब मैं ए पेयर ऑफ की बात करूंगी तो जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि यहां पे हम ऑफ ट्राउजर्स को इग्नोर करेंगे, ए पेयर मतलब एक की बात हो रही है तो यहां पे इज न्यू। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, ठीक है, एथिक्स, ये जो है प्लूरल में दिखते हैं लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है क्योंकि एक ही होते हैं। मैथमेटिक्स इज ए, किसी के लिए डिफिकल्ट है, किसी के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स भी किसी को इंटरेस्टिंग लगती है, किसी को डिफिकल्ट लगती है, बट इन दोनों में हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, एक बात इसमें और भी ध्यान रखने की है कि जब ये सिर्फ बिना किसी एडजेक्टिव के आएंगे, बिना आर्टिकल्स के आएंगे तो ये इज लेंगे, लेकिन जब ये एडजेक्टिव या किसी आर्टिकल्स के साथ में आते हैं तो ये प्लूरल लेते हैं। अगर मैं कहूं हिज मैथमेटिक्स तो उस टाइम पे हम आर का यूज करेंगे ना कि इज का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट जो है ऊपर गोल्डन रूल्स है कि देयर जो होता है, हेयर और देयर, उसके अंदर हम वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, रियल सब्जेक्ट की, कि हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं आपसे कि देयर ब्लैंक्स ए पेन इन माई बैग, तो यहां पे एक पेन की बात हो रही है तो मैं यूज करूंगी इज। बट अगर यही मैं कह दूं देयर ब्लैंक 4 पेन्स इन माई बॉक्स या बैग, तो यहां पे 4 पेन की बात हो रही है, सो दैट्स वाई मैं क्या यूज करूंगी, आर का यूज करूंगी। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा कि देयर में हम इज एम आर, इज आर किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हमारे जो ब्लैंक के बाद में नाउन होता है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगी। नेक्स्ट एक और है इसके अंदर कि जब भी अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद और इन एडिशन आता है तो हम क्या करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे और जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। जैसे द स्टूडेंट्स टुगेदर विद देयर टीचर आर गोइंग, ठीक है। अगर ये होता द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स तो हम इज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।